थके हुए कवि सम्मेलन को पुनर्जीवित करने के लिए, इस कवि सम्मेलन को जिसने शुरू से लेकर यहाँ तक एक यात्रा तय की, उस यात्रा पर शिखर कलश रखने के लिए आपको हास्य व्यंग से लेकर वो तमाम कविताएं जिनके लिए डॉक्टर प्रवीण शुक्ल को पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जानती भी है, पहचानती भी है और मानती भी है, आइए मैं आपके और मेरे प्रिय कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल को आवाज देना चाहता हूं। एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करे। आदरणीय डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। मेरे पास यदि कोई अधिकार होता तो आज के इस कवि सम्मेलन के, मैराथन कवि सम्मेलन के इतने श्रेष्ठ संचालन के लिए मैं आज शशिकांत यादव को पद्मश्री तो घोषित कर ही देता। तालियां जरा एक बार उसके लिए बजाइएगा और भरपूर बजाइएगा। मैं अंतिम कवि हूं, अब मेरे बाद ये तो धन्यवाद ज्ञापन ही करेगा अपने काव्य पाठ से। अच्छा, जो लोग लेट गए हैं, जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं होता उस दिन भी यहीं सोते हैं ये, इन्हें हाथ लगा के उठाओ कि अब जागने का समय हो गया। अरे छोरे उठ जा, तू तो ऐसे लेट गया जैसे ये मुगले आजा में हम अनार कर लिए। शुरू हो जाओ, आप बैठ जाओ चाचा थोड़ी बहुत देर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोले जब हम कष्ट सह रहे हैं तो तुम कैसे लेटे हो? जो लोग हैं वो बराबर का मामला है। उठने का समय हो गया और उठ के कहीं जाने का भी समय हो जाएगा। इसका इशारा ये है कि उठने का समय हो गया। मैं बहुत बधाई देता हूं प्रिय सचिन को। उसके यहाँ उसकी दादी का देहावसान हो गया था, लेकिन हमारी संस्कृति में माना जाता है कि शो मस्ट गो ऑन, काम आगे बढ़ना चाहिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मोत्सव पर, उनकी जन्मस्थली पर हम सब लोग एकत्रित हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं, अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। थोड़ी सी आवाज़ इसकी चेंज करना है, इसमें कुछ भारीपन आ रहा है आवाज़ में। मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ ये मेरे अनुकूल हो गई है। हाँ, यहाँ लगभग ठीक है। सब ने बहुत शानदार सुनाया इधर से लेकर, और ये तुरंत जी तो आज विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। क्या बूरा खिलाया इन्होंने, सास को, सलज को, सबको बूरा में लपेट दिया, ब्रज भाषा का आनंद दिया। और मैं इधर जो ये 5 मेरे बुजुर्ग एक साथ बैठे हैं, इन्हें भी विशेष प्रणाम करता हूँ। पूरे कवि सम्मेलन में बहुत आपने मन से कविताएं सुनी, सब कवियों को अपना आशीर्वाद दिया। मुझे 1-2 छंद और एक कविता सुनानी है। मनोज कहाँ है वो चौहान हमारा? मैंने इस चौहान को भी पहली बार सुना। बड़े चौहानी तेवर में इसने क्या कह रहा था कि 120 किलो का उनके राणा प्रताप के वस्त्र थे, 80 किलो का भाला था, उस पर खुद राणा प्रताप थे हैं। तो मैंने कि चेतक की हालत तो वास्तव में ही बड़ी भारी भुगतनी पड़ी होगी उसे। 120 किलो के वस्त्र, 80 किलो का भाला, उस पर राणा प्रताप, उस पर और सारी चीजें, लेकिन सब बढ़िया हुआ। बाबूजी मैं बैठ जाओ अब आप। ये मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करने के मूड में। रुचि को देख रहे थे दोबारा से कि ठीक सुनाया इस लड़की ने? तालियां जरा बजा दो एक बार, थोड़ी सी मुझे जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रज का आदमी बूढ़ा नहीं होता। यहां तो कहा जाता है ना, 60 पाठा 80 रसिया। ये अभी गोवर्धन के पास कविता सुनाई, रुचि ने नहीं सुनाई, वो एक कवित्री ने सुनाई। जब उसने बहुत लटके झटके सारे दिखा दिए और मोहब्बत की कविता सुना दी, तो वहां एक बैठा हुआ था, उसने कहा जी बहुत बढ़िया सुनाई, मैंने भी 2 पंक्तियां लिखी हैं। मैंने कहा क्या लिखी हैं? तो उसने 2 पंक्तियां सुनाई मुझे। बोला तेरी जुल्फ कुछ इस तरह से बलखावे से। हरियाणा का था श्रोता, वहां जुल्फ ही होती है। जरा तालियां भरपूर बजा देना, मैं शुरू होना चाहता हूं। पूरी रात बैठे बैठे मैं भी थक गया और 15-20 वर्ष आया हूं, बाद आया हूं, तो एक बार बहुत मन से आपका स्नेह चाहूंगा। उसने लिखा कि तेरे निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। कम तालियां बजाई हैं आपने, एक बार जरा मिलकर तालियां बजाई। आपके ब्रज के सम्मान में सुना रहा।
भाई असली तो यही है ना, ब्रज की मेधा बुद्धि। लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, थाना नहीं, अदालत नहीं, काम वही हो रहा जो लड़के नहीं कर पाए। बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान ने नजर घुमा के देखा उसकी तरफ तिरछा होके, तो भाई ने एक बात और बोल दी उसके कान में धीरे से, बोले साले 100 कुश्ती लड़के भी जिंदगी में 10 लाख नहीं कमा सकता था। पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई, भी बात तो ठीक है। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनके घर पर, बोला जी लाओ 10 लाख रुपए। सेठ जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ। बोले क्या बात है? बोले जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था, लाओ 10 लाख रुपए। तालियां अब चाहूंगा अंतिम श्रोता तक, मेरी भी थकान उतारना, अपनी भी आशीर्वाद दीजिएगा। बोले लाओ 10 लाख रुपए। सेठ जी बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। क्यों सर? अब कुल मिला के अखाड़ा है जैसे आज सुनहरी लाल तुरंत का लगा। आज तो धोबी पार्टी मारा भाई ने घुमा के। लेकिन मेरा मन है कि तुरंत जी के लिए भी आप एक बार तालियां बजाइएगा। हमारे बहुत शानदार जानदार कवि और मेरे बड़े प्यारे बड़े भाई। 1-2 छंद सुनाता हूं आपको, दाव लग जाता है। जैसे हमारी दिल्ली में केजरी बवाल का लगा। केजरीवाल नहीं है, केजरी बवाल। अब सारे काम शुरू कर रहा है, सब चीज फ्री। आज मैंने पोस्टर देखा कि किराएदारों को भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आज ही घोषणा करी अगले ने, पता नहीं क्या करके मानेगा। चुनाव नजदीक आते हैं तो अगला घोषणा करनी शुरू कर देता है। कैसी कैसी घोषणाएं चुनावों में की गई हमारी दिल्ली में। मैं एक छंद सुनाता हूं, मस्ती के साथ सुनना। देखिए 15वें-16वें नंबर पे मेरा क्रम आया है। जब मैं आया था 20 वर्ष पहले तो मैं इस कवि सम्मेलन का पहला कवि था। आज शशिकांत ने सबसे बाद में खड़ा किया है मुझे, तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे लगना चाहिए मैं पहले कवि के रूप में काव्य पाठ कर रहा हूं और आप पहले कवि के रूप में सुन रहे हैं। एक बार जरा मुझे हाथ उठाकर तालियां बजाकर बताइए कि आप थके नहीं हैं। मैं शुरुआत करता हूं, सबका मन चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। और बस निवेदन इतना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण जगह पर समारोह है, उल्लास से शामिल होने का आप प्रयास कीजिएगा। मेरे गले में थोड़ी तकलीफ है, यदि आपका साथ मिलेगा तो मैं 100% अपना मन लगाकर सुनाऊंगा। किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो ये समझ जाना जब तक सारे मिलकर ताली नहीं बजाओगे उससे अगली शुरू नहीं करूंगा। बस ये ध्यान रखना। मैं शुरू करता हूं। राजनीति में कई बार कैसे कैसे वायदे किए जाते हैं कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। मस्ती से सुनना, मैं मूड में आ गया तो बहुत मन से सुना कर जाऊंगा। ये माइक थोड़ा पीछे से बोलूं तो आवाज कैच करे, बहुत नजदीक आना पड़ रहा है। देख लीजिए यदि कुछ हो जाए तो। कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। 7 सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। हाथ उठाकर मेरे साथ रिद्म आए। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज, अभी मजा नहीं आ रहा, श्रोता ज्यादा हैं, तालियां कम है, बस एक बार आ जाइए। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। ओ जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। अगली पंक्ति जो समझ जाएं केवल वो समर्थन करें और मैं जानता हूं पूरा सदन आशीर्वाद देगा। कि जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो। गंजों के सिरों पे भी मैं बालू उगवाऊंगा। गंजों के सिरों पे भी मैं बालू उगवाऊंगा। गंजों के सिरों। पीछे तो एक बाबा ने सिर पे हाथ फिराया। ये ब्रज की मस्ती है कि अभी यहां भी फसल लहला सकती है। मैं सच बता रहा हूं, आनंद बिखरा हुआ है। एक छंद में आपको और सुनाता हूं। स्वागत है तू। इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। मैं प्यारे शशि भाई को समर्पित करता हूं जो बहुत जीवंत जागरूक इस कवि सम्मेलन का, क्या जिस जहां भी होते हैं उस कवि सम्मेलन का प्राण तत्व होते हैं। इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। आप जानते हैं दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए
सारा दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। गठबंधन की सरकार है और देखिए एक नेता दूसरे नेता से क्या कह रहा है, आनंद लें आप। छंद मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं कि एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। वाह, इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं हो सकती गठबंधन की सरकार में। कि एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा, सुनो की ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा, सुनो कि जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। अगली पंक्ति जो समझ जाएं वो समर्थन करें, और मैं जानता हूं पूरा सदन आशीर्वाद देगा। ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा, सुनो कि जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला, पांच में से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू। एक छंद आपको और सुनाता हूं, इन दिनों का बिल्कुल मेरा ताजा छंद है। अभी जब पुलवामा पर हमारे 42 सैनिक शहीद हो गए और मोदी जी की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से पाकिस्तान को जवाब देने की कोशिश की गई, तो उस समय भी हमारे कुछ राजनेताओं ने कहा कि पुलवामा में के बदले में ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, वहां तो पेड़ गिर गए, झोंपड़ियां गिर गई, कोई मरा ही नहीं, ऐसी तमाम तरह की बातें कहीं। तो मैंने एक छंद लिखा, वो वीर रस की धारा का छंद है, तो मैं इसलिए ये अपने प्यारे भाई शशि को समर्पित करता हूं। स्वागत भैया। और आपको, मुझे लगता है कि हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, विचार के आधार पर, राजनीति के आधार पर बेशक अलग अलग मत रखें, लेकिन यदि पाकिस्तान हमारे 42 सैनिकों को शहीद कर दे तो हमें 5 उंगलियों की तरह अलग अलग नहीं, एक मुट्ठी की तरह एक हो जाना चाहिए कि इस बदतमीजी के खिलाफ यदि जरूरत पड़ती है तो एक बार नहीं 100 बार सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। तब मैं एक छंद सुनाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं आप कितनी शिरकत करेंगे। बिल्कुल ताजा, पहली बार मैं यहां नंगला चंद्रभान फरेह में आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। कि गिरगिट की तरह से रंग जो बदल रहे, उसके सबूत के निशान भेज दीजिए। बहुत आशीर्वाद चाहिए दोस्तों मुझे आपका। कि गिरगिट की तरह से रंग जो बदल रहे, उसके सबूत के निशान भेज दीजिए। सीमाओं पे यदि जरूरत पड़े लड़ने की, इनका वहां पे खानदान भेज दीजिए। इनका वहां पे तालियां कम एक बार मिलकर बजा दीजिएगा। इनका वहां पे खानदान भेज दीजिए। भेज दिए जब वहां इतने ईमान वाले, वो भेज दिए जब वहां इतने ईमान वाले, हो सके तो कुछ बेईमान भेज दीजिए। अगली पंक्ति में लगे कि कभी को इससे भी कड़वा लिखना चाहिए तो मेरे स्वर पर अपने आशीषों की वर्षा करना। वो भेज दिए जब वहां इतने ईमान वाले, हो सके तो कुछ बेईमान भेज दीजिए। ऐसी स्थिति में जो नापाक का विरोध करे, ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेज दीजिए। ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेज दीजिए। ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेज दीजिए। ऐसे नेताओं को पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना विशेष मैं सुनाता हूं और बहुत मन से आप सुन रहे हैं। थोड़ा सा साउंड और मेरे अनुकूल करना, हल्की सी इसमें हल्की सी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन शशि ने बहुत मन से इस साउंड पे भी पूरा मन तुमने लगाया। मैं एक कविता यहां रखकर देखिए, सीधे सीधे आपको सुनाता हूं। और मैंने बताया हास्य दरअसल ऑब्जर्वेशन का विषय है। अभी मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में पटना गया था, एक सज्जन मुझे मिले, बोले प्रवीण जी आपका पुराना प्रशंसक हूं। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले जी मेरा नाम है धनिया लक्ष्मण। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई। थोड़ी देर में मैंने उसी से पूछा, धनिया लक्ष्मण जी, धनिया लक्ष्मण क्या नाम हुआ? अगला छूटते ही बोला, जब हल्दी राम हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ, फिर धनिया भी लक्ष्मण हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बजा दीजिए तालियां। मैं एक रचना विशेष सुनाता हूं। आज छोटे बच्चे यहां पर नहीं है, वरना बच्चों ने अच्छे अच्छे निपटाए। मेरे मित्र हैं फरीदाबाद में, पुलिस में बड़े अधिकारी हैं।
अभी पिछले दिनों उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था। उन्होंने लड़के से कहा कि बेटे तो इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है, और सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। तो लड़के ने पिताजी से पूछा, डैडी कैसा इशारा? तो उन्होंने समझाया कि देख, यदि एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, 2 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ गया? बोले समझ गया। लड़का रिजल्ट लेकर आया, पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार की जय। तो बहुत सारे लोगों ने सांचे दरबार की जय कर रखी है, और सबसे बड़ी जय तो मोदी जी ने कर रखी है। मैं एक रचना विशेष इन दिनों की ताजा सुनाता हूं। पिछले 5-7 वर्ष में जो कुछ हुआ, जो लोग जाने के क्रम में हैं उनसे निवेदन करूंगा, बहुत आवश्यक काम ना हो तो थोड़ी देर रुकिएगा, उसके बाद बत्ती हरी करेंगे, और जो लोग बैठे हैं वो मन से सुने। जाने कितनों की चरखी घुमा दी, जाने मेरा मूड बनना शुरू हो गया है, आप आ जाएंगे साथ। देखिए ताली वालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें ये डुगडुगी घुमाते हुए अब 30 साल हो गए, 20 वर्ष बाद आया हूं, अब इसी हिसाब से आऊंगा दोबारा तो 70 वर्ष की उम्र में आऊंगा। तो इसलिए अब बहुत मन से आप सुन लेंगे, एक बार शामिल हो जाएंगे तो मैं बहुत मन से सुना दूंगा, वरना तो अच्छा तो आप सुन ही रहे हैं। और ये जो इधर मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उन पर मेरी दृष्टि जाती है तो मेरा मन और ये हो जाता है कि आपके आशीर्वाद मुझ तक आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनो रुचि, तुम्हारा भी मन चाहूंगा। जाने कितने, और देखो लेट के सुनने वाले इतनी कविताएं सुन सुन के बेहोश हो गए बेचारे, अब कह रहे हैं उठने की हिम्मत नहीं है। जाने कितनों की चरखी घुमा दी, जाने कितनों की चरखी घुमा दी के मोदी ने कमाल कर दिया, धारा 370 हटा दी के मोदी ने कमाल कर। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे शुरू नहीं करूंगा, मैंने बता दिया है। एक बार मेरा मूड बनवा दो आप, मूड बन नहीं रहा है मेरा। जाने कितनों की चरखी घुमा दी, चुनावों में धमाल कर दिया, धारा 370 हटा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। अरे एक समय ऐसा था उन पर अडवाणी गरमाए थे, 10 वर्ष पहले पीएम बनने से पहले। अरे एक समय ऐसा था उन पर अडवाणी गरमाए थे, पीएम का पद पाने की खातिर शायद भरमाए थे। सिंह मुलायम की आंखों में भी तो डोरे छाए थे, सिंह मुलायम की आंखों में भी तो डोरे छाए थे। जयललिता माया ममता लालू उन पर गुर्राए थे, उनकी बोलती भी बंद करा दी के मोदी ने कमाल कर दिया, धारा 370 हटा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। अरे साइकिल में पंचर कर डाला, हाथ को लकवा मार गया। सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैंने उसका केवल एक छंद बना दिया है। अरे साइकिल में पंचर कर डाला, हाथ को लकवा मार गया, झाड़ू वाले का भी झाड़ू दिखलाना बेकार गया, हंसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली वार गया। अगली पंक्ति समझ जाओ तो आशीष देना, मैं निवेदित करता हूं। अरे हंसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली वार गया, हंसिया और हथौड़े का भी बिल्कुल खाली वार गया, दमखम से आगे निकला जो हाथी स्वर्ग सिधार गया। लालू जी का चुनाव चिन्ह पता है आपको? अरे दमखम से आगे निकला जो हाथी स्वर्ग सिधार गया, लालटेन की भी बत्ती बुझा दी के मोदी ने कमाल कर दिया, धारा 370 हटा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। अरे सुनो केजरीवाल सोचता था कि थाल बजा दूंगा। उत्तर प्रदेश के बाद अभी दिल्ली में चुनाव हुए तो केजरीवाल जी ने कहा कि हम 7 सीट जीतेंगे, लेकिन बेचारों को हाथी का अंडा मिला। तो मैंने इस स्थिति को छंद बनाकर निवेदित किया है। अरे सुनो केजरीवाल सोचता था कि थाल बजा दूंगा, जो अब तक ना आया हो ऐसा भूचाल में ला दूंगा, राजनीति में जितने भी हैं सब सुरताल बजा दूंगा, राजनीति के जितने भी हैं सब सुरताल बजा दूंगा, सारी दुनिया पीछे होगी ऐसे गाल बजा दूंगा।
उसकी झाड़ू पे झाड़ू फिरा दी के मोदी ने कमाल कर दिया, धारा 370 हटा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। अरे प्यारी बुआ माया जी को नींद नहीं अब आएगी। अंतिम चरण सुना रहा हूं, आशीर्वाद मन आपका मिल रहा है और मोहब्बत बढ़ाएं। अरे प्यारी बुआ माया जी को नींद नहीं अब आएगी, राहुल भैया को भी मम्मी घुट्टी नहीं पिलाएगी। जो कहते थे अच्छे दिन की घड़ी नहीं आ पाएगी, जो कहते थे अच्छे दिन की घड़ी नहीं आ पाएगी, जो कहते थे कि मोदी की फसल नहीं लहराएगी, उनकी गंगा में लुटिया डुबा दी। एक बार जरा हाथ उठाकर आए मेरे साथ और इन्हें तालियों में तब्दील करें। उनकी गंगा में लुटिया डुबा दी के मोदी ने कमाल कर दिया, धारा 370 हटा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। उसकी झाड़ू पे झाड़ू फिरा दी के मोदी ने कमाल कर दिया। लालटेन की भी एक रचना विशेष का मुझे आदेश है इस प्यारे सूर्यकांत का। जी 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 वही सुनाता हूं। अभी बस जो देखिए, अब मैं जो सुना रहा हूं ये आप सुने बिना जाएंगे तो कुछ वंचित रह जाएंगे। मेरे बहुत प्यारे सचिन दीक्षित ने जब मुझे इस कवि सम्मेलन के लिए प्रथम फोन किया था तो उसने कहा कि भैया मैं आपकी एक कविता जरूर सुनूंगा और वो आपको सुनानी पड़ेगी। ये मैंने केवल आपका मन लगाने के लिए, रंग बदलने के लिए सारी की सारी बातें अब तक जो की इतने मन से आपने सुना तो मैंने कहा थोड़ा सा माहौल में बदल दूं। लेकिन दोस्तों यदि आपका आदेश हो, मैं जब कक्षा 8 में था तब से मैं कविताएं लिखने लगा था। मैं अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ कविता दीनदयाल धाम पर सुनाकर अपने काव्य पाठ का विराम करना चाहता हूं। यदि आपका मन हो तो मुझे एक बार बहुत चेतना के साथ तालियों के साथ आदेश दीजिएगा कि मैं जो मेरे पास सबसे अच्छा है उसे मैं आपके बीच प्रस्तुत करूं। मथुरा बहुत पास में है, यहाँ आता हूं मैं दर्शन करने के लिए और मुझसे ज़्यादा भक्त मेरी धर्म पत्नी हैं, वो लगातार आती है द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी की जय बोलने के लिए। मैं अपनी वो विशेष कविता जिसका शीर्षक है भीष्म प्रतिज्ञा आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। सामने मेरे प्यारे दोस्त बैठे हैं, उन्होंने भी, और मैं जब मंच पर आया तो मेरे एक मित्र ने कहा कि मैंने पिछले 2 महीने में 100 बार ये कविता YouTube पर सुनी होगी। 40 लाख से ज़्यादा लोग इसे YouTube पर सुन चुके हैं। आप सब जानते हैं महाभारत की कथा के बारे में कि महाभारत का युद्ध हुआ जब कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली, घोषणा की कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी ओर भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवा कर मानूंगा। क्या बात हुई है? आप सब जानते हैं यदि हम हिंदू हैं तो हमारे परिवारों में एक चित्र लगा रहता है, ड्राइंग रूम्स में, हमारे घरों में, जिसमें कृष्ण के हाथ में रथ का पहिया है, भीष्म घुटने टेक कर बैठे हैं जमीन पर हाथ जोड़कर, और कृष्ण उन्हें रथ के पहिए से प्रहार करने की मुद्रा में दौड़ते हुए नजर आते हैं। वो चित्र अपने दिमाग में रखिएगा। और इस कविता को ईश्वर ने मेरी झोली में डाला है। यदि आप मन दे देंगे तो मेरा मन यह है कि दीनदयाल धाम में मैं उपस्थित हूं, उनकी जीवनी मैंने लगातार पढ़ी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके पिता बचपन में चले गए, माँ बचपन में चली गई, लेकिन शिक्षा के बल पर इस छोटी सी जगह से उठकर जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में और पूरे विश्व में उन्होंने भारत का कीर्तिमान स्थापित किया। आज उनकी जन्मभूमि पर हम हैं। तो बस मैं एक निवेदन अंतिम ही आपसे कर रहा हूं कि जिसे जाना है अभी बीच में उठकर वो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक मैं कविता पढ़ूं फिर बीच में कोई ना उठे। कविता ये मैं सुनाता नहीं हूं, इसे श्रोता सुनवाते हैं। आप जितने मन से मेरे साथ शामिल हो जाएंगे मैं उतने मन से इसे सुनाने का प्रयास करूंगा। और मंच का भी मैं आशीर्वाद चाहूंगा, मन चाहूंगा। थोड़ी देर मेरे साथ शामिल होकर आपको सुननी है। राजीव और राधा गोविंद पाठक जी का तो मैं बहुत पुराने समय से, सर, मैं बहुत आपसे सीखता रहा हूं। सरिता शर्मा जी से इतनी बार चर्चा हुई, वो भी जिक्र करती हैं, देश की बड़ी कवित्री हैं, कि मुझ पर भी राधा गोविंद जी की कृपा ना होती तो मैं भी शायद सरिता शर्मा ना होती। तो ऐसे बड़े कवि जिन्होंने बहुत कवियों को आशीर्वाद दिया, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं।
और सीधे सीधे निवेदित करता हूं, सुनिए। स्वागत। इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की। आहा, देखिए, मैंने निवेदन कर दिया है, जो लोग अभी उठने के क्रम में जा रहे हैं वो चुपके से निकल जाएं, लेकिन प्लीज बीच में ना उठिएगा, मेरा तारतम्य भंग हो जाएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ता अब हम लोगों पर, आप सुन लें तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना सुने तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि हम आए हैं तो हम अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति देकर जाएं और आप सर्वश्रेष्ठ मन से सुन लें। ये एक श्रोता का और कवि का बंधन है। मैं अपनी तरफ से कमी नहीं करूंगा, बस आपको अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। मैं निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा। इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। वाह। जब कवि बोलता है गद्दी का चक्कर, तो कई बार सामने बैठे हुए श्रोता सोचते हैं कि हम पिछले 73 वर्ष की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बात पिछले 73 वर्ष की नहीं है दोस्तों। गौरी आया, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, शक आए, हूण आए, चंगेज आए। पिछले 2000 वर्षों में कितनी बार किसने भारत के सोने की चिड़िया के पंख नोचने की कोशिशें नहीं की। हम अनेक बार लुटे, अनेक बार पिटे, लेकिन मिटे नहीं, क्योंकि हमारी बाहर की ताकत जितनी मजबूत है, भीतर की ताकत उससे 100 गुना मजबूत है। एक बार जरा सदन तालियां बजाकर मुझे आदेश दे, मैं सुनाना चाहता हूं बहुत मन से, सुनिएगा। इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की। और ये मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज, YouTube पर पूरी कविता है, मेरा नाम आप डालेंगे, पूरी कविता मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शिरकत करें, आपके हाथ, आपका मन शिरकत करे, मोबाइल प्लीज रहने दीजिए। इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं, वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिन किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिला। वाह, क्या बात है प्रवीण भैया, वाह 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 वाह। अर्जुन ने मांगा नहीं था उन्हें, आप सब जानते हैं। बस एक बार मेरे साथ आ जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया है। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रण क्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। वाह वाह। तालियां आपकी कम हैं दोस्तों, मैंने कहा आपको तालियां बढ़ानी है, मुझे तेवर बढ़ाना है, और मंच का भी आशीर्वाद। आप करा भाई। अर्जुन को नादान समझ, अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव गुने। वो पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पितामह जिनके सारे सर स्वयं काल की ही गति थे, वो पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था। वाह। आप जानते हैं भीष्म का एक नाम गंगा पुत्र भी है, और उन्होंने कहा कि मां मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूं, तो गंगा भी अपनी धाराओं को 2 भागों में अलग करती थी। मेरे दोस्तों, आशीर्वाद चाहिए मुझे आपका। वो पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था, जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन में मुस्काए, यह सोच चलो मौका आया माधव को झुटलाया जाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी प्रज्ञा थी, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा। मैं प्रणाम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आप जिस मन से सुने। एक और भीष्म प्रतिज्ञा, एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था,
क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा। संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। दीनदयाल धाम में उपस्थित मेरे दोस्तों, मैं आयु की दृष्टि से मंच का बहुत छोटा कवि हूं। मेरे बड़े रचनाकार बैठे हैं, पाठक जी, स्वदेशी जी, तुरंत जी। आपको लगे मैंने एक पंक्ति में गीता का सार कह दिया है तो एक बार पूरा सदन आगे से पीछे तक, मथुरा तक आपकी तालियों की आवाज पहुंचनी चाहिए। मैं निवेदित करना चाहता हूं, सुनिएगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। युद्ध चाहे कविता का हो, समाज सेवा का हो, ध्याय जी ने जिंदगी भर युद्ध लड़ा होगा तो आज पूरी दुनिया उन्हें नमन करती है। चाहे वो राजनीति का हो, लड़ना पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है। इसलिए कहता हूं, बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। और कई बार वीर रस की कविता पर यह आरोप लगता है कि कवि जोर से बोलकर ताली बजवाता है। दोस्तों, मैं दो पंक्तियां बहुत धीमे पढ़ना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं आप कितनी देर तक और कितनी दूर तक समर्थन करेंगे। आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत धीमे पढ़ता हूं। बोल उठे हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना। वाह 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 प्रवीण भैया, वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब बढ़िया है। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जो सबसे अच्छा है वो पाठक जी आपको निवेदित कर रहा हूं। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ। कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने निज प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। मैंने शशि 15 दिन तक सोचा क्या हुआ होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में। तब दो पंक्तियां मेरे जहन में आई। रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। वाह 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 वाह। भीष्म ने रथ अर्जुन को देखकर रोका, लेकिन फिर अर्जुन को नहीं देखा, क्योंकि वो जानते हैं कि आज तीर तो अर्जुन के साथ चलने हैं लेकिन युद्ध कृष्ण के साथ है। सचिन, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण तुनीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को। बिजली कड़की, सैनिक बोले डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को। रत्नाकर में उठी हिलोरे नील गगन छुआने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे। लगता था कि कुरुक्षेत्र पर काले बादल घिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा। प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल। वाह। प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन। दोस्तों, मैं कोई कवि नहीं हूं। मेरी 20 देखिए पाठक जी यदि आ गए हैं इस कविता पर मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं ये मानता हूं मैंने अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त कर लिया। जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त कर लिया। मैं स्वयं उनका प्रशंसक हूं और मैं मानता हूं कि कविता बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ का नाम कविता है। आप 20 किताब लिख दें तो हो सकता है कि एक पंक्ति आप ना लिख पाएं, लेकिन मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन, जिनके चरणों में बैठकर मैंने व्यंग में PhD की, उन्होंने कहा कि प्रवीण, युद्ध का वर्णन करना तो ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग करो।
मैं फरह में, नंगला चंद्रभान में कुरुक्षेत्र के युद्ध की ध्वनि मथुरा के बहुत नजदीक हूं। एक क्षण के लिए भी पैदा कर दूं तो ये चाहूंगा पूरा सदन मुझे भरपूर आशीष दे। मैं मंच का आशीर्वाद चाहते हुए पूरे सदन को निवेदित करता हूं। देखिए कैसा युद्ध हुआ। कवि के पास तो केवल शब्द हैं, उन शब्दों की ताकत है और आपके आशीर्वाद की ताकत है। मैं अपने शब्दों की एक वानगी प्रस्तुत करता हूं, आशीर्वाद आपका चाहता हूं। कैसा युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में। स्वागत भैया। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन, बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन, सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मंद पवन, कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन, मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन, घायल अश्वों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन, भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क, काट रहे थे वीर समर में सिर को धड़ से भड़क भड़क, घनन घनन घनघोर घटा गिरती जाती थी छन छन में, बान कमान कृपान गदा से रक्त बहा था कण कण में, उद्यंड चंडनी चंडी मां के चरणों में नरमुंड चढ़े, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े, बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े, उस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन, पितामह के लोहित लोचन देख बढ़ी दिल की धड़कन, महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़, दृश्य देखकर आसमान में बादल रोए गरड़ गरड़, चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था। एक पंक्ति राजीव तुम्हारे नाम करता हूं, मैंने ये पंक्ति जिंदगी में आज तक सुनी नहीं, शायद ईश्वर ने लिखवाई। चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था, लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन। वाह 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 वाह, लगता था उस रोज धरा पर डॉक्टर साहब, मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथी गण कटकर जब जब मरते थे ऐसा लगता था प्रलयंकर वहां तांडव करते थे, रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी, पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी, उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ, उसी वीर की शोणी धारा से तलभू का लाल हुआ, इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी, बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती। पूरा सदन हाथ खोलकर बैठे, कविता का समापन करता हूं। बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी, बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया, अगले क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया, पितामह को जीते जी मनमानी ना करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा। क्रोधित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी, उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी। उनको देखा, धनुष रखा। अगली पंक्ति पर पूरा सदन आशीर्वाद दे, हाथ उठाकर तालियों के साथ। उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए, हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। उनको देखा, उनको देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए, हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। पूरी सेना बोल उठी कि बोलो होकर के निर्भय, एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो पितामह की जय। एक बार सब मिलकर। दोस्तों मैं सच बताता हूं, ये कविता मैं शपथ खाकर कहता हूं, तुरंत जी जानते हैं कि मैं इस माइक से अपने जीवन में झूठ प्राय नहीं बोलता जब तक कोई बहुत अति आवश्यक बात ना हो, जिस झूठ से किसी का भला ना हो, वरना कोशिश ये है कि सच ही बोला जाए। और मैं आपको सच बताता हूं, यहां तक की कविता लिखने के बाद 2 महीने तक मैं असमंजस में रहा। मेरे दिमाग में एक प्रश्न घूमता रहा, भीष्म ने कृष्ण को कैसे हरा दिया, भीष्म ने कृष्ण को कैसे हरा दिया, भीष्म ने कृष्ण को कैसे हरा दिया। 2 महीने बाद 7-8 पंक्तियां ईश्वर ने मेरी झोली में डाली, इस कविता का समापन हुआ। मुरारी बापू ने मुझे 4 बार अपनी कथाओं में बुलाया। अभी दिल्ली में एक बड़ा उत्सव हुआ, रमेश भाई ओझा जी वहां थे, तो उन्होंने कहा कि प्रवीण को बुलाओ।
मैं ये कविता उनसे सुनना चाहता हूँ जिन्हें पूरी दुनिया सुनती है। यदि वो भी किसी बच्चे की हिंदी के अदने से कलमकार की कोई कविता को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये माँ सरस्वती की कृपा के अलावा कुछ नहीं है। भाई साहब बस 1.5 मिनट की बात है कि सिर्फ 1.5 मिनट कर रहे हैं, बैठ जाइए। समापन है, बस अंतिम 7-8 पंक्तियां। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं ताकि शब्द आपके स्लिप ना हो जाएं। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी। वाह। और मैं चाहूंगा एक बार इस सचिन के लिए और हमारे दूसरे संयोजक कौन से, क्या नाम है भैया का, पाठक जी के लिए, आप दोनों एक बार खड़े हो जाओ जरा। मैं चाहूंगा, इतनी मेहनत इन लोगों ने की है, एक बार तालियां इनके लिए भी आपकी बनती हैं। चाहे वो पाठक हों या चाहे सचिन हो, रुचि को बुला लाए, शशि आ गए, मुझे भी उन्होंने आदेश पूर्वक कहा। और बहुत कवि सम्मेलन आज की तिथि में देश भर में थे, लेकिन दीनदयाल धाम आने का जो पुण्य है, जो अनुभूति है, जो मन है, जो एहसास है, मुझे लगता है वो किसी हिंदुस्तान के किसी कवि सम्मेलन में वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता जो इस पुण्य भूमि के प्रताप से प्राप्त होता है। वो एहसास मैं अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं। बढ़िया प्रवीण भैया। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोगों की सत्ता थी। वाह। वह कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हों, सभी देवतागण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हों, जिनके चरणों के वंदन को यमुना जल बढ़ाता हो, शेषनाग जिनकी रक्षा ही अपना फन फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया का जो पल में ही मर्दन कर दें, नाग कालिया के फन पर भी ठुमक ठुमक नर्तन कर दें, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, तीन लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलिल सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो। शब्द के पारखी लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। छंद के बड़े बड़े पुरोधा बैठे हैं। पाठक जी, सारे शब्द एक ही वर्ण से शुरू किए और छंद भी भंग नहीं हुआ है। राजीव, सरस सलिल। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की।